अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे आप सब ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जो बुक है बहुत ही खूबसूरत सी न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश बुक 4, इट्स मीन ये 4th क्लास की बुक है। नाउ ऑन बुक पेज नंबर 10 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 2। सो यूनिट नंबर 2 द लेसन इज़ द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स। हमने क्या करना है, आज जो हमारा लेसन है ये है द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन, यानी एक बूढ़ा किसान और उसके बेटे। सो किड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसान जो है बूढ़ा वो काम कर रहा है, जबकि इसके पीछे बच्चे जो हैं वो लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आया इस कहानी में हमारे लिए है क्या आज। सो लेट्स स्टार्ट ऑल वर्क। जमाल वॉज एन ओल्ड फार्मर किसान को कहते हैं। सो जमाल जो है वो एक नाम है इस किसान का और ये एक बूढ़ा आदमी है। He had a small piece of land in a small village. Small piece कहते हैं टुकड़े को, और small छोटा टुकड़ा, land ज़मीन को, small village एक छोटे गांव में। यानी कि वो एक छोटे से गांव में एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े का मालिक था। यानी एक गांव था, उसमें एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े का वो मालिक था। He lived with 4 sons who often quarreled with another. लड़ाई झगड़ा लड़ते रहते थे हमेशा। वो अपने 4 बेटों के साथ रहता जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। The old farmer worked in the field alone. और जो बूढ़ा किसान था वो अकेला खेतों में काम करता रहता था। The old farmer worked in the field alone. field यहाँ पर आएगा खेत। जो बूढ़ा किसान था वो क्या करता था, अकेला खेतों में काम करता था। And his sons were busy fighting over trifles. और उसके बच्चे जो थे, उसके बेटे जो थे वो वक्त ज़ाया करते हुए लड़ते झगड़ते रहते थे। जमाल wanted his son to stay peaceful and united. और जो बूढ़ा किसान था जमाल, वो चाहता था कि उसके बेटे अमन और इत्तेफाक में रहें। One day जमाल fell ill. एक दिन जमाल बीमार हो गया। He was so sick that he lay on that bed. वो इतना ज़्यादा बीमार हुआ कि बिस्तर पर यानी वो लेट गया। जैसे बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, उनसे चला नहीं जाता और वो क्या करते हैं, वो बिस्तर पर ही लेट जाते हैं, यानी वो उठ नहीं पाते, तो इसे बिस्तर मर्ग भी कहते हैं। To advise his sons of peace and united. तो उसने क्या किया, उसने अपने बेटों को अमन और इत्तेहाद में रहने की नसीहत के लिए बुलाया। He called him and said, उसने उन्हें बुलाया और कहा, My sons, मेरे बच्चों, I am at the deathbed. मैं अब बिस्तर पर हूँ, यानी मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। I may not live longer among you. मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा अरसा तक नहीं रह पाऊँगा, लेकिन if you fight, you will harm no one but yourselves. अब उसने क्या किया, उसने कहा लेकिन अगर तुम आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे तो किसी और को नहीं बल्कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाओगे। यानी अगर वो लोग लड़ेंगे तो उनका अपना ही नुकसान है ना, किसी और का नुकसान तो नहीं है। तो इसलिए इसने उन्हें बात समझाई कि अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो इसमें तुम लोगों का अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे बंदे का नुकसान इसमें नहीं है, यानी तुम लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचाओगे। एंड इफ़ यू स्टे यूनाइटेड, और अगर तुम मुत्तहिद रहो यानी आपस में सलूक में रहो, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो तुम ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। द सन्स लिसन टू हिम अटेंटिवली. उसके बच्चे जो थे, बेटों ने उसकी बात बहुत तवज्जो से सुनी. Then Jamal gave a bundle of sticks to them and said, उनमें से अब जमाल ने क्या किया,
देन फिर जमाल ने उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठा दिया, यानी एक लकड़ियाँ क्या की, एक एक करके उन्हें बांधने के बाद जब वो 8 से 9 से 10 लकड़ियाँ बंध गई तो वो एक गट्ठा नुमा बन गया। और उसने क्या किया, वो गट्ठा जो था वो अपने बच्चों को दिया और कहा, कैन एनी यू ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स। यानी अब वो इधर यहाँ पर उनसे सवाल पूछता है कि क्या तुम में से कोई इस लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ सकता है। One of them took the bundle and applied maximum pressure, but he could not break it. उनमें से एक ने गट्ठा लिया और अपना पूरा जोर लगा दिया, मैक्सिमम प्रेशर, जितना जोर था सारा जोर लगा दिया, लेकिन नहीं तोड़ सका, यानी वो उस बंडल को तोड़ ना सका। Then the other son took the bundle and tied but failed. और जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया, फिर दूसरे बेटे ने गट्ठा लिया और कोशिश की मगर नाकाम रहा। After some time they all had badly failed. कुछ देर में ही वो सब बुरी तरह नाकाम हो गए। Now said the old farmer, तो अब बूढ़े ने कहा, अंडी द बंडल, अब गट्ठे को खोलो, टेक अ सिंगल स्टिक ईच एंड सी इफ यू कैन ब्रेक। तुम में हर कोई क्या करे, एक लकड़ी लेकर देखे और उसे तोड़े तो क्या होगी। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा गट्ठा था, उन्होंने जोर लगाया तो वो नहीं टूटा, लेकिन अगर उसने उसके सामने उस गट्ठे को खोला और फिर उसने एक एक दी उसको और उसने उन्हें कहा कि भाई अब तोड़ो, तो क्या होगा। They united the bundle and easily broke their sticks. लकड़ी लेकर देखें कि वो इसे तोड़ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्या होती है बात, जमाल said after they had all broken the sticks, if you are united like a bundle of sticks. अब जमाल ने क्या कहा, जमाल ने उनसे कहा कि देखो कि इसी तरह लकड़ियाँ तोड़ लेने के बाद जमाल ने उन सब से कहा, अगर तुम गट्ठे की मानद लकड़ियों की तरह मुत्तहिद रहो, यानी एक होकर रहो, तो ताकतवर रहोगे और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नुकसान। यानी अब यहाँ पे बात होगी कि यहाँ पर आप लोग देखें कि कैसे उसने बात की कि अगर वो इन स्टिक्स की तरह एक एक करके उन्हें तोड़ेंगे तो क्या होगा, यू विल बी स्ट्रॉन्ग एंड योर एनिमीज will not be able to harm you। यानी अगर वो इसी गट्ठे की तरह एक एक ना हो बल्कि पूरा एक बंडल ऑफ स्टिक हो, यानी स्टिक का गट्ठा हो, तो क्या होगा, वो मजबूत हो जाएंगे और फिर क्या होगा, जो उनके दुश्मन हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के काबिल ना रह सकेंगे। The sons understood what the father had meant by the advice। और बेटे जो थे वो समझ गए थे कि अब बाप की नसीहत का क्या मतलब है। They remove all conflict and got united। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे झगड़े ख़त्म कर दिए और मुत्तहिद हो गए। Now they worked in the field together and harvest rich crop। harvested यानी काश्तकारी में उन्होंने अब मिलकर क्या किया, जब यानी वो सब जब मिल गए तो उन्होंने मिलकर खेतों में काम किया और अच्छी पैदावार हासिल की। जमाल डेथ अ पीसफुल डेथ, यानी जमाल जो था वो डाइड अ पीसफुल डेथ, यानी जमाल अब क्या हुआ, जमाल जो था वो मौत में सो गया, यानी जमाल सुकून की मौत में। जब उसके बच्चों ने इस बात को समझा तो उसने क्या किया, उसने सुकून की मौत में वो क्या किया, वो मरा। He was happy that his sons had realized the value of place and unity। अब वो खुश था कि उसके बेटे जो थे वो आपस में अमन और इत्तेहाद की अहमियत को जान चुके थे, इसीलिए वो सुकून की मौत मरा और उसने अपना जो था वो काम मुकम्मल किया। सो किड्स, ऑन पेज नंबर 10 यूनिट नंबर 2 द स्टोरी and also lesson the old farmer and his sons is complete। so हम
मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की जानिब। सो नेक्स्ट पेज जो है हमारा वो पेज नंबर 11 है, और पेज नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 1 एंड द एक्सरसाइज नंबर ए इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने जवाब देने हैं कुछ क्वेश्चंस के, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके हम लोगों ने जवाब देने हैं। तो जवाब लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पर शीट्स मौजूद हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज जमाल, वेयर डिड ही हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। यानी कि जमाल कौन था और उसके पास छोटा सा हिस्सा ज़मीन का वो कहाँ था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। नाउ द आंसर इज़ जमाल वॉज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन अ स्मॉल विलेज। सो लेट्स स्टार्ट। द आंसर नंबर 1 इज़ Jamal was an old farmer. He had a small piece of land in a small village. Now the question number 2 is how many sons did he have? उसके कितने बेटे थे? So the answer number 2 is he had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। What did the son often do? लड़के क्या करते रहते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। They often quarrel with one another. एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। Why did जमाल work in the field alone? जमाल जो था वो अकेला खेतों में काम क्यों करता था? So answer number 4 is Jamal worked in the field alone because his sons were busy fighting over the trifles. Because his sons were busy fighting over trifles. Now the next question is what did the old farmer want them to do? जो बूढ़ा किसान था वो क्या करता था, क्या सोचता रहता था इन बच्चों के बारे में, वो क्या चाहता था कि ये कैसे रहें। सो द ओल्ड farmer wanted his sons to stay peaceful and united. वो चाहता था कि उसके जो बच्चे हैं वो आपस में इत्तेफाक और सलूक से रहें। How did he lay on that bed? वो बिस्तर पर में कैसे हुआ, यानी उसे क्या हुआ था कि वो बिस्तर पर पड़ गया। So the answer number 6 is he was so sick. He was so sick that
he lay on death bed. Now the question number 7 is, what advice did the give to his sons? उसने अपने जो बेटे थे उन्हें क्या एडवाइस दी? So the answer number 7 is, he advised his sons of peace and unity. What did the farmer ask his son to break? यानी तोड़ने के लिए उसने क्या कहा था अपने बेटों को के सामने? आंसर नंबर 8 is, the farmer asked his sons to break a bundle of sticks. Now the question number 9 is, what did the old farmers say when they all had failed to break the bundle of sticks? तब जो था फार्मर ने फिर क्या कहा जब वो जो स्टिक्स थी, जो बंडल था स्टिक्स का, उन्हें तोड़ने में नाकाम हुआ? So the answer number 9 is, he said, if you are united like a bundle of sticks, you will be strong and your enemies will never be able to harm you. Now the question number 10 is, what effect did the advice make on them? फिर उसने उन्हें जो है वो कैसे सलाह दी? Now the answer number 10 is, they removed all conflict and got united, यानी तमाम अपने झगड़े वगैरह ख़त्म करके आपस में इत्तेफाक से रहे. क्वेश्चन नंबर 11 is, how did the happen that Jamal died a peaceful death? His son worked in field together and
harvested rich crops, so Jamal died peaceful death. Now the question number 12 is what is the moral of the story? इस कहानी का जो है वो नतीजा क्या है? Question number 12's answer is union is strength, यानी इत्तफाक में बरकत है, strength. So union is strength. Now move on next. So next is read the following and write true T below true and F below false. Jamal was an old woodcutter. False, वो woodcutter नहीं था. He had a big piece of land in a small village. उसके पास एक बड़ा सा टुकड़ा था ज़मीन का उस गाँव में. False. The old farmer had 4 sons. True, उसके 4 बेटे थे. The sons were so good that they never fought. False, वो बहुत अच्छे थे और लड़ते नहीं थे. गलत है ये. The father wanted to advise his sons not to fight. जो बाप था वो चाहता था कि ये आपस में लड़े मत. So this is true. He wanted to lay on the deathbed. False. Each of the sons broke the bundle of sticks. हर एक ने उस बंडल को तोड़ा. So this is false. The advice had not effect on his sons. उसने जो सलाह दी वो उसके बच्चों पर कामयाब ना हुई थी. So this is false. कामयाब हुई थी बल्कि उसके बच्चे काम भी करना शुरू हो गए थे. Use the following words in sentences on your. आपने यहाँ पे क्या करना है? sentences को use करना है आप लोगों ने अपने words में. So let's start our work. The first is trifle. So trifle. Word sentences. Trifles. So the trifle. Ali's sons were busy fighting over trifles. Ali's sons were busy fighting over trifles. Easier. Ali easily broke his sticks. Conflict. They removed all get united. Next is success. She successed in her exams. Now the next is deathbed. Jamal was so sick and lay dead.
bed. Peace and unity. So Jamal advised his sons of peace and unity. Now the next is will not be able to. Will not be able. If you will unite your enemies, will not be able to harm you. Now the next is page number 12. Tick the correct answer and fill in the blanks. Now the first is Jamal was dash farmer, an old man, and young, an old farmer. So Jamal was an old farmer. Second, he had dash sons, 5, 4, 4. He had 4 sons. Number 3, Jamal was sad because his sons dash fought among themselves, were too young. Number 4, the old farmer wanted his son to be a dash healthy, peaceful. The old farmer wanted his sons to be a peaceful. Jamal asked his sons to break dash a bundle of bars, a bundle of sticks. Jamal asked his sons to break a bundle of sticks. United is strength, weakness. सो किड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया और आज हमने डन किया अपने यूनिट्स को, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को। सो इसी तरह किड्स आपने अपने वर्क को डन करना और नोट डाउन करना है आपने अपनी बुक पर और नोटबुक पर। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।